देखिए कांग्रेस कार्यालय पर इस वक्त मौजूद है और सबसे बड़ी चीज देखिए मैंने आज महिलाओं को अगर यहाँ जुटाया है तो इसीलिए कि स्मृति ईरानी ये कहती थी भैया कि अमेठी की जनता तो मेरी जनता है, मेरे परिवार की जनता है और मुझे बेहद प्यार करती है अमेठी की जनता। और राहुल गांधी तो अमेठी से डर कर भाग गए। अब अमेठी का रुख कुछ ऐसा है कि स्मृति ईरानी लाखों वोट से जो है वो पीछे चल रही है। महिलाओं ने ऐसा क्या कर दिया भैया कि आप भी महिला, स्मृति ईरानी भी महिला, तो इतना क्या हो गया कि स्मृति ईरानी ऐसा लग रहा था इतनी बड़ी हॉट सीट यहाँ से तो स्मृति ईरानी की भाजपा की सीट पक्की है और वहीं से ही उनका बेड़ा गर्क हो गया। देखिए स्मृति ईरानी जी अब मात्र एक स्मृति रह गई हैं, बिल्कुल। और राहुल जी की शतरंज की शय और मात की शिकार वो बन चुकी हैं। सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि अमेठी में खुद गई थी, अमेठी की जनता से मैंने बात करी थी और अमेठी की जनता ने सिर्फ एक बात ये कही थी कि हमने जो धोखा खाया है इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। अमेठी गई हुई थी, बिल्कुल, मैं खुद अमेठी। वहाँ पर कुछ विकास स्मृति ईरानी ने कुछ किया था? विकास ऐसे ढिंढोरा, अरे विकास को तो ढूंढ रहे थे अमेठी के लोग, 5 साल तक विकास को ढूंढते रहे और आखिर में स्मृति जी की स्मृति शेष कर दी उन्होंने। और मुझसे खुद ये कहा है कि हमने जो धोखा खाया अब हम धोखा नहीं खाएंगे, हम वापस कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेसियों को दिखा दिया। जहाँ से कांग्रेस शुरू हुई, एक गढ़ कांग्रेस का था अमेठी, अब वापसी वो उन्हीं के हाथ में आ चुका है। कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का दिल था, कांग्रेस का घर था अमेठी। कांग्रेस की जो सेवा कांग्रेसियों ने अमेठी की है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, राजीव जी ने, इंदिरा जी ने, वो भूले नहीं थे अमेठी वासी। वो भटक जरूर गए थे लेकिन अब वो फिर आ चुके हैं रास्ते पर, वो फिर ला चुके हैं कांग्रेस। राजनीति शुरू हुई थी स्मृति ईरानी की, सिलेंडर में विस्फोट हो गया, वो उड़ गई अब। राहुल जी ने विस्फोट कर दिया सिलेंडर में। अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो भैया क्या हाल होता? तो उनकी स्मृति भी नहीं रहती, वो विस्मृत हो जाते, वो विस्मृति हो जाती, उनकी स्मृति भी शेष नहीं रहती। अभी कम से कम किशोरी जी ने इतना उनकी स्मृति तो शेष रखी है कि कभी वो थी, सास भी कभी बहू थी, अब वो स्मृति शेष रह गई। तो अंतिम पटाक्षेप हो चुका है, झूठ पे पर्दा पड़ चुका है, अमेठी कांग्रेस जीत चुकी है और अमेठी वासियों ने ये साबित कर दिया है कि अमेठी कांग्रेस की थी, है और रहेगी। महिला है, थोड़ी सहानुभूति तो देते हैं ना, मतलब थोड़ी तो सिंपैथी दीजिए कि चलिए भैया इस बार नहीं तो अगली बार। देखिए सहानुभूति महिला भी तभी महिला से सहानुभूति को करनी चाहिए जब वो सहानुभूति के पात्र हो। जिस तरह से उन्होंने अमेठी की जनता को छला, जिस तरह से भारत के संविधान के साथ वो खेलने के नापाक इरादे रखा करते थे, तो उन लोगों से तो अगर हम किसी भी सहानुभूति को रखेंगे तो हम खुद भारत की जनता के कुपात्र बनेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सहानुभूति हम शेष मात्र नाम मात्र नहीं रखना चाहते। पर अभी जो आंकड़े हैं अभी भी मोदी ही प्रधानमंत्री का चेहरा है। देखिए आंकड़ों के हिसाब से तो अभी भी यही है, यहाँ लड्डू बट रहे हैं तो वहाँ भी लड्डू कम नहीं बट रहे हैं उनके। नहीं, उनके लड्डू फूट चुके हैं। अच्छा, उनके लड्डू फूट चुके हैं, जो कहते हैं ना वो घड़े फूट चुके हैं, पाप का घड़ा। बड़ा विश्वास था स्मृति ईरानी पर, वो विश्वास शायद टूट चुका होगा। देखिए वो कहते थे ना कि भैंस गायब हो जाएगी, वो भैंसिया डूब चुकी है अब तालाब में। वो भैंसिया को अब ना ढूंढे तालाब में, तालाब खाली हो गया, भैंसिया भी डूब गई। तो इसलिए वो स्मृति ईरानी को ना ढूंढे और अब वो अपना कहीं और ठौर ठिकाना ढूंढे, क्योंकि अयोध्या भी हार चुके हैं, स्मृति को भी विस्मृति कर चुके हैं, तो अब तो वो ठौर ठिकाना ही कहीं और ढूंढे तो ही बेहतर रहेगा। राहुल जी का जादू चल चुका है, वो हवा नहीं है, आंधी है, उसका नाम राहुल गांधी है। अच्छा, ये जश्न जो मन रहा है ये इसलिए मन रहा है कि चलिए हमारी उम्मीद से ज्यादा सीटें आ गई, या फिर इसलिए मन रहा है कि अभी भी उम्मीद है भैया प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का ही निकलेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है और भारत जोड़ो यात्रा, हम तीनों ही भारत यात्री हैं। अच्छा। हम तीनों ही राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। पूरे के पूरा परिश्रम जो था वो कांग्रेस का नहीं, भारत का झंडा उठा के चले हैं। तो हम ये सफल हो गई आज। वो मेहनत सफल हुई है। वो जो हवा बदली थी ना, वो जो फिजा कहते थे कि कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं, कांग्रेस से क्या घबराना, कांग्रेस क्या कर लेगी हमारा भैया, कितनी सीटें हमारी ले लेगी। कांग्रेस बरगद का वो पेड़ है जो हजारों हजार साल अपना अस्तित्व नहीं खोता है, बल्कि हजारों पंछियों को, पक्षियों को, जानवरों को, इंसानों को, चरिंदों को, दरिंदों को, परिंदों को, सबको श्रेय देता है, राहत देता है, छाया देता है, घर है। उसकी जड़ बहुत गहरी है। ये ना समझे वो ना समझ कि कांग्रेस को उन्होंने हटा दिया है। महिलाओं ने किस बेसिस पर वोट दिया था? महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा कहाँ थी?
आज हर एक दिन महिलाएं मर रही थी, उनकी इज्जत तार तार हो रही थी। महिला पहलवान अपने मेडल गंगा में बहा रही थी, आंसुओं से तरतर हो रही थी, लोगों के ऊपर कारें फहराई जा रही थी। कहाँ थे ये लोग? कहाँ थी महिला सुरक्षा? कहाँ थी मैडम स्मृति ईरानी? एक लफ्ज उनके मुंह से महिलाओं के लिए नहीं निकल रहा था। पहलवान जो ओलंपिक में हमारा नाम रोशन करके आई थी, उनकी मणिपुर के लिए भी उन्होंने मणिपुर में महिलाओं की जो बेइज्जती करी गई है, उनके सारे कपड़े उतार के, फौजी की बीवी भी थी, बिल्कुल थी, जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, उसकी बीवी भी थी। अरे आपको महिलाओं पे तरस नहीं आ रहा था? आज वो न्याय हुआ है, महिलाओं ने न्याय किया है और महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब महिला अपने पे आती है तो सरकार बदल जाती है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कर्नाटक से आई हूँ। कर्नाटक से आज ही आ गई? नहीं, मैं तो पूरा, मेरा कर्नाटक के इलेक्शन के बाद मैं पूरा आपको पहले से ही अंदर से अंतरात्मा से पता थी कि भैया हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा? पूरा उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, तीनों प्रदेश में जाके आई हूँ। और जो जिस अमेठी की बात कर रहे हैं, उस अमेठी में हमने रात के 11-12 बजे तक हमने काम किया। महिलाओं के बीच में गए थे, रात में लोगों के बीच में जाके बात किया। उन्होंने ये बताया कि हमारी भूल हो गई, राहुल जी या गांधी जी परिवार को हमें वो अपना मानते थे, हम इस बार वो भूल नहीं करेंगे। आज इस बार के शर्मा जी को जरूर जिताएंगे। वो जीत गए, जीत हासिल हो गई। मैं सवेरे से देख रही हूँ स्मृति ईरानी कहाँ है, मैं ढूंढ रही हूँ, हर टीवी चैनल में ढूंढ रही हूँ, नजर नहीं आ रही है। उन्हें ढूंढ रही है? नहीं, हमारा राहुल गांधी हमारा नेता है, हर समय कभी भी हम उनसे मिल सकते हैं। वो नेता नहीं है, कार्यकर्ताओं का याद दिलों में है। कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए हर समय वो आते हैं और देश के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी हमेशा बोलते थे, राहुल बाबा क्या कर लोगे, शहजादा। उनको ये मालूम नहीं है शहीद ज़्यादा है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं ना शहीद क्या होता है। इनके घर में उनके ना दादी पिताजी शहीद हुए हैं इस देश के लिए। और राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे 2004 में बन सकते थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी देश के हित की बात करती है। इकोनॉमिस्ट, क्योंकि अपना इकोनॉमी कितना डाउन हुआ था, मनमोहन सिंह को लेके आए सोनिया गांधी जी, एक महिला की बात करती हैं, सुषमा स्वराज जी की एक बात पे सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ा। त्याग बलिदान क्या है, गांधी परिवार से सुनो, सीखो, ये तो क्या होता है। तो अब स्मृति गई, इधर कंगना आ गई। कंगना तो आ गई। अरे कंगना क्यों आई? क्यों गई? की है। आप सोचिए, अयोध्या में जिस मंदिर को लेकर के इतना वोट मांगा गया, अयोध्या में बीजेपी हार गई। तो ये जीत कांग्रेस या बीजेपी की नहीं, जीत पब्लिक की है।